बोले मैं हर जन्म में तुम्हें इतना प्रेम करता हूं कि जब जब भी तू मरी तेरी मुंडी की मैंने माला धारण कर ली। बोले इसका मतलब हम 108 बार मर चुके हैं। बोले हाँ। और तुम कितनी बार? बोले मन के हम एको भी बार नहीं मरे। बोले अच्छा, हम इतने बुढ़े आदमी से शादी कर लिए, हम 108 बार मरे और तुम एक बार भी नहीं मरे, ऐसा थोड़ी होता है। बोले क्यों? बोले हमने श्रीमद् भागवत का रसपान कर रखा है। क्या कर रखा है हमने? श्रीमद् भागवत का रसपान कर रखा है। बोले ये श्रीमद् भागवत क्या है? कि बोले अमृत है। एक बार देवता है जो अमृत कलश लेकर गए भगवान के पास और कहे नारायण से कि हे नारायण, ये अमृत कलश आप ले लीजिए और ये श्रीमद् भागवत का रसपान हमें करवा दीजिए। तो परमात्मा ने कहा कि ये रसपान आपके लिए नहीं है, ये भागवत का रसपान तो सिर्फ भक्तों के लिए होता है। जो परमात्मा के जो भक्त होते हैं उन्हीं के ऊपर ये कृपा होती है। तो माता पार्वती ने कहा तो फिर ऐसी कथा हम भी सुनना चाहेंगे जिससे हम भी कभी ना मरे। बहुत जिद कर ली माता जी ने। अब भोलेनाथ ने सोचा कि ठीक है, अब नहीं बताएंगे तो फिर घर में शांति नहीं रहेगी, अब शांति भी तो रखना है ना। तो भोलेनाथ ने कहा कि ठीक है, हम संध्या को आपको कथा सुनाएंगे, पर हमारी कुछ शर्तें रहेगी। तो पार्वती मैया ने कहा कि हमको सारी शर्तें मंजूर है, पर ये शर्त अब मंजूर नहीं है, हमको मरना मंजूर नहीं है। अब हम नहीं मरेंगे, हम कथा सुनेंगे, अमर हो जाएंगे, उसके बाद हम कभी नहीं मरेंगे। आपकी हमारी शादी दोबारा कभी नहीं होगी और हम साथ में ही रहेंगे हमेशा। बोले ठीक है। अमरनाथ की पावन गुफा के अंदर चले गए और वहां जाकर भगवान ने 3 ताली बजाई। पहली ताली के अंदर जितने भी वहां जीव जंतु थे वो दूर भाग गए, चले गए। और दूसरी ताली में ऐसा आवरण बना दिया कि कोई वहां तक पहुंच ना पाए। और तीसरी ताली के अंदर बजाकर भगवान ने कहा कि अब आओ, हम आपको कथा सुनाएंगे। तो वहां एक सुख का जोड़ा रहा करता था। तो पहली ताली से उस सुखिया जो थी उसका गर्भ गिर गया, जिससे एक अंडा निकला। और दूसरी ताली में वो अंडा पक गया और तीसरी ताली में वो अंडा फूट गया। मां पार्वती कथा सुन रही है। तो भगवान भोलेनाथ ने कहा कि देखो, हम कथा सुनाते हैं तो उसका एक नियम है। बोले क्या नियम है? कि कथा सुनते से समय जय बोलनी पड़ती है। क्या करना पड़ता है? जय बोलनी पड़ती है। हम किसी से बात करते हैं तो हूं करते हैं ना, एक दूसरे के लिए खोपड़ी हिलाते हैं। जब तक अगर हम खोपड़ी ना हिलावें तब तक सामने वाला फिर क्या कहता है, हम कह रहे हैं सुन भी रहे हो कि नहीं सुन रहे हो? बोले सुन रहे हैं। तो फिर खोपड़ी काहे नहीं हिला रहे हो? है? तो उन्होंने कहा कि हूं करना पड़ेगा। बोले कि हाँ ठीक है, हम हूं करेंगे। थोड़ी देर कथा सुनी और मां पार्वती भी श्रोता बनकर बैठी थी, पर सोता हो गई। क्या हो गई? दीवार के सहारे बैठेंगे तो सोता हो ही जाएंगे। अब मां पार्वती को थोड़ी देर तो कथा सुनी और नींद आ गई। और जैसे कथा पूर्ण हुई, भोलेनाथ ने बोला, बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो। जितने में तो बस इतना बोला और मां पार्वती की आंख खुली। बोले अच्छा, ये बताओ इसके आगे क्या हुआ? बोले इसके आगे क्या हुआ मतलब? बोले हमने तो यहीं तक कथा सुनी थी, अब इसके आगे क्या हुआ? बोले इसके आगे तो इतनी देर हूं कौन कर रहा था? बोले हूं कि मतलब तुम कथा नहीं सुन रही थी? बोले नहीं। बोले हम तो आंख बंद करके कथा कर रहे थे, हमको भी क्या पता कौन हूं कर रहा था। तुम आंख बंद करके सो रही थी और हम आंख बंद करके कथा कर रहे थे।
तो फिर उन्होंने देखा भोलेनाथ ने कि यहाँ कौन कथा सुन रहा था, तो वहां सुख का बच्चा उड़ा एकदम से। बोले कि इसने कथा सुनी। तो भोलेनाथ को क्रोध आया, त्रिशूल लेकर उसके पीछे दौड़े। सुख वहां से उड़ता हुआ गया और वेद व्यास जी महाराज की जो धर्मपत्नी है वो जब तब कर रही थी, तो वो जाकर उनके मुख में बैठ गया और जाके गर्भ के अंदर छुप गया। और वहां जाकर बैठ गया। बाबा भोलेनाथ गए सुखदेव जी वेद व्यास जी की महाराज की कुटिया के बाहर जाके चारों तरफ घूमे कि आया तो इसी कुटिया के पास था, गया कहां। भोलेनाथ को देखकर व्यास जी महाराज कहने लगे, आओ त्रिलोकीनाथ भोलेनाथ आओ, आज कैसे आगमन हुआ। बोले ये आज राम राम करने का समय नहीं है, आज हमको जिसने बेवकूफ बनाया हम उसको ढूंढ रहे हैं। बोले कौन? कि एक छोटा सा पक्षी है, हम पार्वती को अमृत कथा सुना रहे थे, वो अमृत कथा सुन लिया और वो अमृत कथा सुन के अमर हो गया है, हम उसको ढूंढ रहे हैं, उसको आज हम मार के रहेंगे। ऐसे कैसे कोई अमर हो सकता है? तो व्यास जी महाराज मुस्कुराए और हंसकर कहने लगे कि वास्तव में भोलेनाथ आप कितने भोले हैं। बोले क्या हुआ? बोले जो आपके मुखारबंद से श्रीमद् भागवत कथा का रसपान कर ले कोई व्यक्ति, वो कैसे मर सकता है और आप उसको कैसे मार सकते हैं? वो अब नहीं मरने वाला। तो व्यास जी महाराज ने जब ऐसा कहा तो भोलेनाथ ने भी सोचा कि सच बात है कि मैंने पार्वती को अमृत कथा सुनाई थी, लेकिन वो सुन गया, अब नहीं मरेगा। तो भोलेनाथ छोड़कर चले जाते हैं। बताते हैं कि कुछ संत बताते हैं कि 12 बरस तक, कुछ संत कहते हैं कि 14 बरस तक वो मां के गर्भ में रहे। जब पीड़ा होती थी तो अंत में व्यास जी महाराज ने कहा कि देखो आप बाहर आ जाओ। तो पेट से आवाज आती थी कि हम बाहर नहीं आएंगे, क्योंकि बाहर जब भी निकलेंगे भोलेनाथ हमको मार डालेंगे। व्यास जी महाराज ने समझाया कि पुत्र आपको कोई भय नहीं है, क्योंकि भोलेनाथ यहां से जा चुके हैं और मैं आपको सुरक्षा का वचन देता हूं। आपकी माँ को बहुत कष्ट होता है, अंदर आप बैठे हो इस वजह से बहुत कष्ट होता है, मैं आपकी सुरक्षा का वचन देता हूं, आप बाहर आ जाओ। और जैसे ही बाहर आए सुखदेव जी महाराज, बोलो सुखदेव जी महाराज की जय। और जैसे ही बाहर आए और जैसे ही जन्म लिया और जन्म लेते ही खड़े हुए और पैदल पैदल चलने लगे। कहां? जंगल की ओर। कोई संस्कार नहीं किया गया। स्नान ध्यान जो करवाते हैं ना, कोई संस्कार नहीं। पैदा हुए तुरंत उठ के चल दिए। बोले इतने प्रतापी पुत्र को जन्म दिया। तो सोनकादिक ऋषि जी महाराज बताते हैं कि जिस प्रकार से आज सुखदेव जी महाराज जा रहे हैं, किसी समय के अंदर व्यास जी महाराज भी अपनी माता से इसी प्रकार से वचन देकर आए थे।